हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पंकज सिंह आप सबका कुंती ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज हम लोग एक इंग्लिश के चैप्टर को लेकर के आए हुए हैं और आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे। वीडियो बहुत ही छोटा है और एक छोटे से वीडियो में हम लोग टोटल चैप्टर की समरी बता रहे हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एग्जाम में आप लोग के इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। वीडियो लंबा नहीं है, बहुत छोटा है, इसको आप लोग ध्यान से देखें और यदि अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप लोग भी इसको बार बार रिपीट करें। और आप लोग की जितनी भी तैयारी हो गई है, यदि आप चाहते हैं कि उसका टेस्ट करें तो कुंती ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस पर फ्री टेस्ट दिया हुआ है, एक भी पैसे आप लोग के नहीं लगेंगे और उस पर जाइए और आप लोग फ्री टेस्ट दे करके देखिए कि आप लोग की तैयारी कितनी हो गई है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुंती ऑनलाइन क्लासेस, दिस इज द नेम ऑफ आवर चैनल, ये हमारे चैनल का नाम है और यूट्यूब पे भी इस नाम से आपको चैनल मिलेगा और इस नाम से एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। यदि आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर? चलिए, सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश और पनोरमा जो बुक का नाम है पार्ट 2 क्लास 10th का, उसी का हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है उसी फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग अर्थात जीने की गति। चलिए, और इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। मैं बारी बारी से आप लोग को समझा दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। इसके बाद आप लोग इसी वीडियो में टेस्ट मिलेगा, आप लोग टेस्ट भी देख करके आप लोग पता कर सकते हैं कि आप लोग की तैयारी कितनी हो गई है और कितनी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नाम है इस चैप्टर में, आप लोग याद रखेंगे R.C. हचिंसन। R.C. हचिंसन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो यू विल हैव टू रिमेंबर इट इन योर माइंड। आपको अपने दिमाग में इसे बैठा लेना है। क्लियर? R.C. हचिंसन। ओके, ट को नहीं प्रोनाउंस करेंगे, हचिंसन प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, और इनके बारे में एक एक पॉइंट हम लोग अच्छे से देखते हैं और आप लोग के चैप्टर का भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जो पहला पॉइंट है, R.C. हचिंसन अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, अर्थात ये जो थे R.C. हचिंसन एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। नॉवेलिस्ट अर्थात उपन्यासकार जो होते हैं, उपन्यास वगैरह जो लिखते हैं उनको नॉवेलिस्ट कहते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो R.C. हचिंसन है वो कहाँ के नॉवेलिस्ट हैं। ठीक है, नॉवेलिस्ट तो हैं बट कहाँ के। ठीक है, फ्रॉम वेयर ही बिलोंग टू, तो ही बिलोंग्स टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रिटिश। ओके, आंसर क्या होगा, ब्रिटिश। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे कि जो R.C. हचिंसन है वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है। कैसे नॉवेलिस्ट है, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है। ठीक है, अमेरिकन नहीं है, इंडियन नहीं है, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। मेरे ख्याल से ये पहला पॉइंट आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन द पेस फॉर लिविंग, अर्थात इस चैप्टर में इन द पेस फॉर लिविंग R.C. हचिंसन कैप्चर किए हैं द अग्नॉय ऑफ मॉडर्न मैन, अर्थात जो मॉडर्न मैन अर्थात जो आधुनिक इंसान है, इसकी जो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, उसको इस चैप्टर में शामिल किए हैं। R.C. जो हचिंसन है, तो आज के जो आधुनिक इंसान की जो दिक्कतें हैं, क्या क्या पीड़ा है, उसी को इस चैप्टर में शामिल किए हैं और इसी को हम लोग को जानना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ही सॉ अ प्ले, उसने एक प्ले देखा अर्थात नाटक देखा। किसने? R.C. हचिंसन ने। इन डबलिन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो। ओके, यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। उसने प्ले देखा, कौन? R.C. हचिंसन ने, अर्थात उन्होंने एक प्ले देखा, नाटक देखा। कहाँ पे देखा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ठीक है, कहाँ पे देखा? ठीक है, तो डबलिन में देखा। क्लियर? नॉट लॉन्ग एगो, ज्यादा दिन पहले नहीं। इन विच, जिसमें द चीफ कैरेक्टर, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, द चीफ कैरेक्टर अर्थात जो मुख्य कलाकार है। ठीक है, जो चीफ कैरेक्टर है इस प्ले किसका, नाटक का, जो चीफ कैरेक्टर वाज एन, एक जो चीफ कैरेक्टर है, मुख्य जो किरदार होता है नाटक का, वो कौन है? एन
इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, ठीक है, एक इल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि हु वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले, हु वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले, अर्थात प्ले का, नाटक का चीफ कैरेक्टर कौन है, मुख्य किरदार कौन है, तो आपका आंसर होगा इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। मैंने इसको रेड में इसलिए कर दिया ताकि आप लोग को अच्छे से पॉइंट समझ में आए कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे हमें याद रखना है। क्लियर? चलिए, तो यहां से लगभग 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि पहला उसने प्ले देखा, कहां पे देखा, डबलिन में देखा, कैसा, उसका जो मुख्य किरदार कौन था, तो इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। क्लियर है? ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि ये डबलिन कहाँ पे है, ठीक है, तो ये एक आयरिश टाउन है, ठीक है, आयरिश में टाउन है, आयरिश कंट्री है, उसका एक छोटा सा टाउन है, शहर है। क्लियर? और ये नाटक किसने देखा, आरसी हचिंसन ने देखा। क्लियर? चलिए, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज, ठीक है, हिज हार्ट वॉज डिकी, हिज नेफ्यू वॉज चिटिंग हिम। जैसे ये जो आरसी हचिंसन साहब जो थे, ठीक है, इनका दिल एकदम बहुत चिंताओं से भरा हुआ था, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे दुख थे इनके पास, ठीक है। जैसे इनका जो भतीजा था वो इनको चिट कर रहा था, धोखा दे रहा था। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे, यानी कि उनकी जो वाइफ थी उनका प्लान था कि लगभग 10 पाउंड वो खर्च करे, शॉपिंग करे, इधर उधर जो भी अपना कर सकती हैं वो करे, ठीक है। तो ये सारी चिंताएं किसको थी, आरसी हचिंसन साहब को सारी ये चिंताएं थी। क्लियर? चलिए, ऑल टुगेदर पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, ठीक है, अर्थात इन सभी को मिला करके यदि देखा जाए, इन सभी को मिला के देखा जाए, ये सारे ऊपर से जितनी भी समस्याएं वगैरह सब कुछ है, तो जो आरसी हचिंसन के लिए जो पेस ऑफ लाइफ है, जो जीवन की गति है, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है, टू मच, बहुत ही ज्यादा फास्ट है उसके लिए, ठीक है, आरसी हचिंसन साहब के लिए। एंड प्रॉब्लम्स? चलिए नेक्स्ट, देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इतना ज़्यादा अच्छे से समझा दूं कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, आप लोगों को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े, बस एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, या एक बार इसको आप अपने हाथों से नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे एक एक पॉइंट को, फिर आप देखिएगा कि इस चैप्टर से चाहे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग सभी को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ये हमारी गारंटी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे टेल मी, वे बोलते हैं आरसी हचिंसन साहब, देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट, देखो इनका दिल बैठा जा रहा है, दिल में तकलीफ भरी हुई है, ठीक है, और इनके दिल से आवाज आती है, ठीक है, कि एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है, नाउ दैट गोज एट, जो कि अभी 1000 माइल एन आवर, अर्थात 1000 माइल प्रति घंटे के रफ्तार से जो वो प्लेन चल रहा है, ठीक है। इनका दिल कहता है कि एक एरोप्लेन है जो कि लगभग 1000 माइल एन आवर के स्पीड से चल रहा है, इट्स टू फास्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज है, फास्ट है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि जो प्लेन की रफ्तार है वो कितनी है, तो 1000 माइल एन आवर, 1000 माइल एन आवर, इसको आप लोग याद रखोगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क, अर्थात जो खाना खाएंगे लंदन में खाएंगे एंड लंच इन न्यूयॉर्क, नेक्स्ट डे अगले दिन लंच जो करेंगे वो कहां पे करेंगे, न्यूयॉर्क में करेंगे, ध्यान देना, लंच न्यूयॉर्क, डाइन इन लंदन, ठीक है। नेक्स्ट डे सेम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, अर्थात लंदन में खाना खाना, अगले दिन ये न्यूयॉर्क में लंच करना, ये आरसी हचिंसन के लिए बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस है, अर्थात सुख देने वाला, संतुष्टि वाला एक्सपीरियंस है, ठीक है, अर्थात उसको भी ये सब पसंद है। क्लियर? इट वाज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, ये बहुत छोटे समय के लिए एक्साइटमेंट है, ज्यादा खुशी हो रही है, आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, ठीक है,
हमारे जो एंसेस्टर हैं, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है आप लोग बता सकते हो? एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। एंसेस्टर मीन्स पूर्वज। तो जो हमारे एंसेस्टर हैं, हमारे पूर्वज, ये छोटी छोटी जो खुशियां हैं इसके बिना वो रह गए, ठीक है, हैड टू डू विदाउट। उनको जो भी करना पड़ा था ये सारी छोटी छोटी खुशियों के बिना बहुत कुछ करना पड़ा था, ठीक है। तो एंसेस्टर्स यहाँ से याद रखेंगे इस पॉइंट को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। आरसी हचिंसन साहब कहते हैं कि मैं बिलोंग करता हूँ किससे, मैं संबंध रखता हूँ किससे, द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, अर्थात स्लो सोचने वालों के समूह से, जाति से, ठीक है, अर्थात जो बहुत धीरे सोचते हैं, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या आरसी हचिंसन साहब स्लो थिंकर थे या फास्ट थिंकर? तो आपका आंसर होगा स्लो थिंकर। स्लो थिंकर, वो अपने आप को स्लो थिंकर बताते हैं, अर्थात धीरे धीरे सोचने वाले बताते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट क्लियर हो गया और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में भी बनेंगे, ठीक है। इसलिए इस सारे पॉइंट को अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे और याद भी कर जाएंगे। और यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बस इतना ही में पूरा चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया। क्लियर? इस पेज में और इससे पहला जो पेज था, ये 2 पेज मिला के पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग आपका टेस्ट ले लेंगे, वो छोटा छोटा है, ठीक है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आप लोग परेशान ना हो, बस अच्छे से वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें। यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करें, यदि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी आप लोग लिख करके बताएं कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है या फिर क्या और चाहिए आपको, वो हम लोग कोशिश करेंगे फुलफिल करने के लिए, ठीक है। हालांकि धीरे धीरे सभी पार्ट को लेकर के हम लोग वीडियो बना रहे हैं और सभी धीरे धीरे पार्ट आप लोग के चैनल पे भी मिलेगा, प्लस यदि आप लोग कोई कोर्स परचेस करते हैं तो उसमें और डिटेल मिलेगा आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, आई एम मतलब कौन, आई किसके लिए यूज हुआ है? आरसी हचिंसन साहब के लिए आई यूज हुआ है, ठीक है। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से हूं। आरसी हचिंसन साहब कहते हैं कि मैं उनमें से हूं, हु आर गारंटीड, जो गारंटी देता है, टू गेट, ठीक है, पाने के लिए, लोएस्ट मार्क्स, सबसे कम मार्क्स, ठीक है, इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, अर्थात कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट हो, बुद्धि की परीक्षा होगी तो मैं गारंटी देता हूं, मैं अर्थात आरसी हचिंसन साहब गारंटी देते हैं कि सबसे कम मार्क्स अर्थात लोएस्ट मार्क्स उनका आएगा, ठीक है। तो आरसी हचिंसन साहब कहते हैं कि यदि कहीं बुद्धि की परीक्षा होगी तो उसमें सबसे कम मार्क्स मेरा आएगा, अर्थात आरसी हचिंसन साहब का आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्लो थिंकर है, बहुत धीरे सोचने वाले हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, व्हेन ही गोज, तो यहां से ये लोएस्ट पॉइंट जरूर आप, सॉरी लोएस्ट मार्क्स आप लोग जरूर याद रख लेंगे। नेक्स्ट, व्हेन ही गोज, कौन? आरसी हचिंसन साहब जाते हैं कहाँ? टू सिनेमा, जब वो एक सिनेमा में जाते हैं, सिनेमा घर, थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाते हैं, ही हैज टू टर्न, उन्हें टर्न होना होता है, टू हिज वाइफ, अर्थात उनको अपनी वाइफ की तरफ टर्न होना होता है, घूमना होता है, देखना होता है, ठीक है, या पूछना होता है अपनी वाइफ से। किससे? ध्यान रखिएगा, टर्न टू हिज वाइफ, ठीक है, अपनी वाइफ की तरफ उनको टर्न होना होता है, ठीक है, यानी घूमना होता है। किस के लिए? फॉर इनलाइटमेंट, अर्थात ज्ञान के लिए, ठीक है, इनलाइटमेंट, महात्मा बुद्ध को जो इनलाइटमेंट मिली थी, ये वर्ड, ठीक है, अर्थात ज्ञान के लिए, अर्थात जानकारी के लिए आरसी हचिंसन साहब को अपनी वाइफ से पूछना होता है, यह जानकारी लेनी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनकी वाइफ फास्ट जो थिंक करती हो, सोचने वाली हो, और ये तो स्लो थिंकर्स हैं। क्लियर? इसलिए, और सिनेमा में क्या होता है, एकदम फास्ट चल रहा होता है सब कुछ, लगभग 2 से 3 घंटे में पूरी फिल्म खत्म हो जाती है, सब कुछ उसमें जीवन से मरने तक का सब कुछ दिखा दिया जाता है लगभग 2 से 3 घंटे में। तो फास्ट सोचना भी पड़ता है, फास्ट दिमाग भी रखना होता है, ठीक। लेकिन ये तो बेचारे स्लो थिंकर है, ये तो अच्छे से फास्ट सोच नहीं पा रहे थे, इसलिए इन्हें अपनी वाइफ से पूछना पड़ता है बार बार, ठीक है। ही विस्पर्स, ठीक है, ही मतलब आरसी हचिंसन साहब, विस्पर्स अर्थात फुसफुसाते हैं, विस्पर्स फुसफुसाना, फुसफुसाते हैं, क्या फुसफुसाते हैं? इज दिस द सेम गर्ल, क्या ये वही लड़की है
एज द वन वी सॉ, जिसको हम लोगों ने देखा एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, क्या ये वही लड़की है जिसको हम लोगों ने शुरुआत में देखा, अर्थात शुरू में देखा, फिल्म के शुरुआत में देखा। ठीक है, वो मूवी देख रहे हैं, उसमें कोई लड़की दिखी होगी, तो वो अपने वाइफ से पूछते हैं कि क्या ये वही सेम गर्ल है जिसको हमने शुरुआत में देखा। क्लियर? इनकी वाइफ क्या बोलती है? सी विस्पर्स। ठीक है, वो भी फुसफुसा के बोलती है, चिल्ला के तो बोलेगी नहीं सिनेमा घर में। ठीक, तो सी विस्पर्स बैक। ठीक है, वो धीरे धीरे, चिल्ला करके नहीं, धीरे धीरे बोलती है। क्या बोलती है? नो, नहीं। देयर आर 3 गर्ल्स, याद रखिएगा इस पॉइंट को। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? देयर आर 3 गर्ल्स। ओके, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? दिस विल बी योर क्वेश्चंस। ओके, ये आपका क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द फिल्म। ठीक है, फिल्म में कितनी लड़कियां थी? तो आप बोलोगे 3 गर्ल्स, एक नहीं, दो नहीं, 3 गर्ल्स। क्लियर? उनकी वाइफ बोलती है नो, देयर आर 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं इन द फिल्म, फिल्म में। कौन कौन? अ टॉल ब्लॉन्ड, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड अ मीडियम साइज ब्रंट। क्लियर? अर्थात वो कह रही है कि नहीं, यहाँ पे 3 लड़कियां हैं फिल्म में। ठीक है, एक लंबी है और जिसकी ब्लू आंखें हैं इस टाइप से, और एक छोटी है जिसकी ब्लू आंखें हैं, और मीडियम साइज की एक लड़की है जो कि नॉर्मल लड़की है। ठीक है, थोड़ी सांवली है, नॉर्मल है। ठीक है, समझ गए बात को? ये बोलती है कि 3 लड़कियां हैं फिल्म में, एक है लंबी है जो थोड़ी गोरी और जो ब्लू आंखों वाली होती है वो है, और उसी टाइप की एक छोटी भी लड़की है, और एक मिडिल साइज की लड़की है जो थोड़ी सांवली है। क्लियर? तो 3 लड़की हो गई। क्लियर? कॉल देम, उनसे क्या क्या बोलती है? ए, बी एंड सी। उनका नाम क्या बोला जा रहा है? ए, बी एंड सी, अर्थात तीनों लड़कियों का नाम, एक लड़कियों का नाम ए बोला गया, एक लड़की का नाम बी बोला गया, एक लड़की का नाम सी बोला गया। ठीक है, द हीरो, हीरो कौन है? इज दैट, हीरो वह है, वह आदमी है, हु जो, टेक्स हिज हैट ऑफ, यानी जो अपनी टोपी को क्या करता है? उतारता है। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ, जो अपनी टोपी को उतारता है वह हीरो है। व्हेन ही कम्स इंडोर, जब वह अंदर आता है, जब वह अंदर आता है, इंडोर आता है। समझ के बात को? वो हीरो है। ये बातें कौन बता रहा है? ये आरसी हचिंसन साहब की वाइफ बता रही है, आरसी हचिंसन साहब को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ही इज गोइंग टू फॉल इन लव। ठीक है, गोइंग टू फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ना। ठीक है, प्यार में पड़ना, प्यार में गिरना। ठीक है, अर्थात प्यार हो जाना। तो उनकी वाइफ कहती है कि ही इज गोइंग टू फॉल, अर्थात उसको प्यार होने वाला है। किससे? विद गर्ल्स, लड़कियों से। बी, सी, ए, अर्थात बी से भी प्यार होगा, सी से भी और ए से भी। ठीक है, ऑर्डर याद रखिएगा, इन दैट ऑर्डर, इन दैट ऑर्डर, ध्यान रखिएगा कि इसी ऑर्डर में पहले बी से मिलता है, फिर सी से मिलता है, फिर ए से मिलता है। अर्थात लड़कियों का नाम क्या था? ए, बी, सी, लेकिन प्यार जो उसको होता है वो किस ऑर्डर में होता है? बी, सी, ए। अर्थात इस ऑर्डर को पूछा जा सकता है कि किस ऑर्डर में उसको लड़कियों से प्यार होता है, तो बोलोगे बी, सी, ए, बी, सी नहीं। ध्यान देना है कि बी, सी, ए याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बी, सी, ए एक कोर्स भी होता है। ठीक है, तो बी, सी, ए ऑर्डर आप लोग याद रखोगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, आरसी हचिंसन सेज, कहते हैं। ठीक है, आरसी हचिंसन साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? माय फ्रेंड्स थिंक, सोचते हैं, मेरे दोस्त सोचते हैं, मच फास्टर, ज्यादा तेज, देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो, यानी जो पीपल 30 साल पहले, अर्थात 30 साल पहले के लोग जो सोचते थे, जैसे सोचते थे, उससे कहीं ज्यादा उनके दोस्त अभी सोच रहे हैं, ये सोचते हैं। ठीक है, ये आरसी हचिंसन साहब कहते हैं कि मेरे दोस्त आज से 30 साल पहले जो लोग सोचते थे उससे कहीं ज्यादा फास्ट सोचते हैं। क्लियर? और ये बेचारे ज्यादा फास्ट सोच नहीं पाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पॉसिबली बिकॉज दोज। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हु डोंट थिंक फास्ट, जो फास्ट नहीं सोचता है, हु डोंट थिंक फास्ट, जो फास्ट नहीं सोचता है, इन द हाई, इन द हाई एस्टेट, हाई एस्टेट इज द नेम ऑफ प्लेस, सो इट शुड बी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ठीक है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, एक
दिस इज द नेम ऑफ ए प्लेस, एक जगह का नाम है, ठीक है। एंड यू नो दैट, हाँ, आई थिंक दिस इज प्रॉपर नाउन, सो प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ओके। चलिए, कैपिटल ये नाम है, नाम को हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। सो हाई स्ट्रीट जो नाम है उसमें आजकल में यहाँ नॉर्मल एन हो जाएगा, ठीक है। Who don't think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all। अर्थात इनका कहना है कि जो हाई स्ट्रीट में आजकल फास्ट तरीके से नहीं सोच सकते हैं या नहीं सोचते हैं, उनको हो सकता है कि दोबारा सोचने के लिए चांस ना मिले। इनका कहना है आरसी हचिंसन साहब की कि जो हाई स्ट्रीट अर्थात वो जहाँ पे रह रहे होंगे वहाँ पे जो लोग फास्ट तरीके से नहीं सोचते हैं उनको दोबारा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से पूरा समरी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको इसका डिजिटो 1 बाय 1 करके हिंदी वो भी लिखा हुआ चाहिए तो आप लोग कुंती ऑनलाइन क्लासेस के जो एप्लीकेशन है उसके जो क्रैश कोर्स है उसको आप लोग परचेज करेंगे। उसमें पीडीएफ पूरा सब कुछ डाला गया है, एक एक लाइन की हिंदी सब कुछ उसमें समझाया गया है, बताया गया है। प्लस इसके जो और भी क्वेश्चन आंसर होंगे जो जैसे ग्रामर पोर्शन से है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये सब भी उसमें सब कुछ बताया गया है। क्लियर? और उसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, मात्र 199 रुपया है। इतना तो आप लोग खा के खर्च कर देते होंगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि यदि आप लोग मैट्रिक में हैं या आपके घर के कोई मैट्रिक में है तो आप लोग उसका ये कोर्स परचेज करा दें। जो क्रैश कोर्स है कुंती ऑनलाइन क्लासेस पे अवेलेबल है और उनकी तैयारी बेहतर हो जाएगी या आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी या आपकी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, यहाँ तक ये पूरा चैप्टर आप लोग का समाप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस आंसर देख लेते हैं, इसके आधार पे देखते हैं कि आप लोग कितना समझे हैं। आप लोग हमारे बोलने से पहले कोशिश करेंगे कि आप लोग आंसर दे देंगे और यही क्वेश्चन आंसर आप लोग के फ्री टेस्ट में भी डाला गया है जो एप्लीकेशन पे है। आप लोग एप्लीकेशन पे जा करके और फ्री टेस्ट के सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश का जो टेस्ट है उसको आप लोग टेस्ट लगाएंगे, फिर आप लोग देखेंगे कि क्या ये समझ में आया या नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग टोटल का टोटल सही आंसर देंगे वहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आप लोग को सही से समझा दिया है। फिर भी कहीं यदि कमी रह गई होगी तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पे कमी है, उस चीज़ को सुधार करके फिर आप लोग के सामने आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आप लोग का क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले? प्ले में चीफ कैरेक्टर कौन था? बताए थे आप लोग को ध्यान होगा, ठीक है। हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले? सो द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले was an elderly corn merchant, okay, an elderly corn merchant, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आरसी हचिंसन सॉ द प्ले इन, उन्होंने प्ले अर्थात नाटक को कहाँ पे देखा? बताए थे प्लेस, जगह का नाम बताए थे, कंट्री का भी नाम बताए थे। आप लोग को याद होगा कि उन्होंने, देखो ये फर्स्ट दुबई है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फर्स्ट दुबई है, सेकंड डब्लिन है और थर्ड आयरलैंड है, क्लियर। और फोर्थ में नन ऑफ दिस अर्थात इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज डब्लिन, ठीक है। बी इज राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा लग रहा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग बताइए, द राइटर क्लासिफाइज के स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको ठीक करा दूंगा। हिमसेल्फ एज अर्थात अपने आप को किस कैटेगरी में बताते हैं, ठीक है। अपने आप को क्या बताते हैं, किस कैटेगरी में बताते हैं? क्या स्लो थिंकर, फास्ट थिंकर या दोनों या फिर नॉन ऑफ दिस? मैंने बताया था कि वो अपने आप को किस टाइप के मानते हैं, स्लो थिंकर, राइट। सो द राइट आंसर इज स्लो थिंकर, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ओके। नेक्स्ट, एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज, ठीक है। एल्डरली कॉर्न मर्चेंट जो थे कहाँ के थे, ठीक है। आयरिश थे, इंडियन थे, अमेरिकन थे, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। आपको बताए होंगे कि जो डब्लिन टाउन में वो नाटक देखे थे, ठीक है, उसका जो मुख्य किरदार था एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, वो कहाँ के थे? आयरिश के थे। कहाँ के थे? आयरिश के थे। सो आयरिश इज राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, आरसी हचिंसन वाज अ नोवेलिस्ट,
ये ब्लैंक है, इसको आपको फिल करना है, ठीक है। तो आपको बताया गया था, ये फर्स्ट लाइन ही था, ठीक है। आपको याद होगा कि वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, ठीक है, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। सो आंसर ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट माइल्स एन आवर। अर्थात यहाँ पे आप लोग को ये बताना है, इसको फिल करना है यहाँ पे कि कितने माइल्स एन आवर, अर्थात 1 घंटे में जो प्लेन जा रहा है तो वो उसकी स्पीड क्या है। आप लोग को बताया हो गया होगा 1000 माइल्स पर आवर, ठीक है। सो आंसर इज ए। क्लियर। नेक्स्ट, टुडे वी हैव द एक्साइटमेंट ऑफ लाइफ। आजकल जो एक्साइटमेंट है सभी को, कैसी लाइफ की एक्साइटमेंट है, किस टाइप की लाइफ जी रहे हैं लोग, ठीक है। क्या स्लो गोइंग, फास्ट गोइंग, नॉर्मल और नॉन ऑफ दिस। सो फास्ट गोइंग, ठीक है। एक्साइटमेंट ऑफ फास्ट गोइंग लाइफ, एक्साइटमेंट ऑफ फास्ट गोइंग लाइफ इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, यदि मैं धीरे बोल रहा हूँ या फिर वीडियो धीरे चल रहा हो तो आप लोग की मर्जी है, आप लोग चाहे तो फास्ट करके देख सकते हैं या फिर आप लोग इसी नॉर्मल तरीके से आप लोग देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से आप लोग को समझा करके आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर। कौन स्लो थिंकर है, कौन स्लो थिंकर है, कौन है। मॉडर्न मैन, आवर एंसेस्टर्स, इंडियंस, नन ऑफ दिस। मॉडर्न मैन, आवर एंसेस्टर्स, इंडियंस, नन ऑफ दिस। कौन इसमें से स्लो थिंकर बताया गया है, ठीक है। आप लोग को बताया गया होगा कि जो हमारे मॉडर्न मैन तो फास्ट थिंकर है ना, बट यहाँ स्लो थिंकर की बात हो रही है। तो आवर एंसेस्टर्स अर्थात हमारे जो पूर्वज थे वो स्लो थिंकर थे, वो स्लो थिंकर थे। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द राइटर सेक्स इनलाइटमेंट फ्रॉम हिज। अर्थात जो राइटर है आरसी हचिंसन साहब जो हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात जानकारी मिलती है किससे, किससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिलोव्ड, मदर, वाइफ, none of these. So I think you can tell the answer of these questions, and answer is wife. Okay, so option C is right answer. Clear. Next, there were girls in the film. मैंने कहा था कि ये जब आप लोग को समरी बता रहा था तो मैंने बताया था कि कितनी लड़कियां थी, ठीक है। तो कितनी लड़कियां थी, हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर। So there were 3 girls. There were 3 girls. There were 3 girls. So option number B is right answer. और 3 girls के नाम भी बताए थे, आपको ध्यान होगा, ठीक है। A, B and C. A, B and C. क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, द हीरो फॉल्स इन लव। ठीक है, हीरो को प्यार होता है किससे, विद गर्ल्स इन दैट ऑर्डर। किस ऑर्डर में, लड़कियों को मैंने बताया था किस ऑर्डर में, पहले किससे, फिर किससे, फिर किससे, ठीक है। तो बताइए ऑर्डर क्या था, क्या ए बी सी ऑर्डर था, पहले ए से मिला, फिर बी से, फिर सी से, या फिर सी बी ए, या फिर बी सी ए। मैंने ये कहा था कि बी सी ए, सो बी सी ए इज राइट आंसर। क्लियर। चलिए देखिए, हमारा यहाँ तक टोटल खत्म हो गया, और इस चैप्टर को यदि आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे तो इस वीडियो में जितना भी आप लोग समय दिए, तो इससे आप लोग का ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर, या फिर हो गया। अब आप लोग जाइए और कहीं भी इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन को टिक कीजिए। आप लोग देखिए कि बहुत अच्छे से आप लोग की जानकारी हो गई होगी, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह देखते रहिए, अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए नहीं किए होंगे तो। और यदि आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कुंती ऑनलाइन क्लासेस को आप परचेस कीजिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आप लोग को मिल जाएगा। अभी क्रैश कोर्स चल रहा है सिर्फ 199। यदि आप फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री टेस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आप लोग फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है।